नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और सबसे बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ के ठाकुरगंज के हाजी कॉलोनी में आतंकी से मुठभेड़ जारी है। आतंकी एक घर में छिपा हुआ है। ये एक रिहायशी इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहां पर इस वक्त ये एनकाउंटर जारी है। लगभग 2 घंटे अब हो चुके हैं जब से ये एनकाउंटर चल रहा है और इस घर में ये आतंकवादी छिपा हुआ है जिसका नाम सैफुल बताया जा रहा है और रुक रुक कर वहां से वो लगातार गोलीबारी कर रहा है। तो हथियारों से लैस है ये आतंकी और अभी तक जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि इस संदिग्ध आतंकवादी का कनेक्शन मध्य प्रदेश में जो ट्रेन धमाका हुआ उससे हो। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं और आतंकी सैफुल को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी ओर से इस पर क्या जानकारी दी जा रही है, आइए सबसे पहले उनकी बात आपको सुना दें। एक हमें इनपुट आज प्राप्त हुआ था कि कुछ सस्पेक्ट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं कानपुर में और लखनऊ में। उसी के ऊपर हमारी एटीएस की टीम, उनके सीनियर अधिकारी और सिविल पुलिस उनकी तलाश में गई थी। जो कानपुर में एक अभियुक्त था, सस्पेक्ट था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जो सस्पेक्ट है वो यहाँ पर लखनऊ में है, ठाकुरगंज इलाके में। उसको अभी मकान को घेरा हुआ है, उसको अनाउंस किया है बाहर निकलने के लिए। अभी वो बाहर नहीं आया है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी इसमें जो हमारा टेक्टिकल ऑपरेशन है वो इसमें करें ताकि जो भी सस्पेक्ट अंदर है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। हमारे हिसाब से ये लखनऊ का ही रहने वाला है और हमें जो टिप ऑफ मिली है वो बाहर से आई है और हम ये भी सस्पेक्ट करते हैं कि उसके पास संभवतः वेपन भी है। जो इनपुट आया है वो हमें आउटसाइड द स्टेट आया है और इसके क्या लिंकेजेस हैं, ये कौन सा मॉड्यूल है, किसके साथ इसके ताल्लुकात हैं, ये बातें पकड़े जाने के बाद ही उजागर होंगी। तो कानपुर से दरअसल एक संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई और उसी से पता मिला सैफुल का। और ये जो सुबह जो सुराग मिले थे एटीएस को, उसके बाद से ही इस ऑपरेशन की शुरुआत शाम के वक्त की गई। 2 घंटे हो चुके हैं। कोशिश यही है कि इस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर इससे पूछताछ की जाए। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिताभ पारुल हैं, हाजी कॉलोनी जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है उसके आसपास के इलाके में वो इस वक्त खड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ हमारे दूसरे संवाददाता मनीष भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पारुल, सबसे पहले कोई अपडेट अभी जो इस ऑपरेशन को लेकर आपको मिला है? मीमांसा, देखिए फिलहाल ये जो हाजी कॉलोनी है उसके पास के इलाके में है हम मौजूद। लाइव तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि एटीएस को जिस तरह से ये जानकारी मिली थी कि इस क्षेत्र में एक आतंकी छुपा हुआ है, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन किया गया। फिलहाल मकान के अंदर आतंकी मौजूद है। फायरिंग दोनों तरफ से, पुलिस के जो अधिकारी मौजूद थे उनकी तरफ से भी की गई और आतंकवादी की तरफ से भी जारी थी। काफी देर तक, तकरीबन 1 घंटे पहले तक कह सकते हैं कि फायरिंग रुकी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट से लगातार फायरिंग की जो आवाजें हैं उस क्षेत्र से आ रही हैं। और अब कोशिश, जिस तरह से एडीजी ने भी अपनी बात रखी और ये कहा कि कानपुर और लखनऊ में आतंकियों के होने की बात थी, उसके बाद कोशिश पुलिस के अधिकारी जो उस क्षेत्र में मौजूद हैं उनकी ये है कि आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। लेकिन चूंकि आतंकी जो है वो सरेंडर की स्थिति में नहीं दिख रहा है, सरेंडर की मुद्रा में नहीं है, क्योंकि लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, उससे यही लग रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर एनकाउंटर ही एक रास्ता पुलिस के अधिकारियों के सामने बचता है। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। फिलहाल एटीएस के, यूपी पुलिस के तमाम आला अधिकारी उस मकान के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये आतंकी घर के अंदर अभी भी बना हुआ है और फायरिंग लगातार कर रहा है। जी, तो सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से इस घर को घेरा हुआ है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि लाइव ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही जरूरी है और जो लोग भी इस इलाके में रहते हैं वो भी बाहर ना निकले अपने घरों से, वो अपने घरों में ही रहें। ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। और सबसे अहम बात जो अभी तक निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो संदिग्ध आतंकवादी है जो कि इस घर में छिपा हुआ है और लगातार फायरिंग कर रहा है, उसका कनेक्शन हो सकता है आज जो एमपी में ट्रेन ब्लास्ट हुआ।
जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनकी ओर से जानकारी दी गई, क्योंकि जो फोरेंसिक टीम्स हैं वो मौके पर पहुंची, लगातार इसको लेकर छानबीन की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ये जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। और उनकी ओर से कहा गया कि वहां पर जो गन पाउडर की गंध भी उसमें आई है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। शक यही जताया जा रहा है कि जो संदिग्ध आतंकवादी इस घर में छिपा हुआ है ठाकुरगंज में हाजी कॉलोनी में, उसका कनेक्शन इस ट्रेन हादसे के साथ, इस ट्रेन धमाके के साथ हो सकता है। और मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये कनेक्शन किस तरह से जुड़ रहा है, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, किसमें नया अपडेट आ रहा है मीमांसा, उसमें अपडेट ये है कि केरला और तेलंगाना ने यूपी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। बेसिकली इन्फॉर्मेशन आईबी को दी गई थी और आईबी ने यूपी एटीएस को ये इन्फॉर्म किया था। और ये कहा जा रहा था कि कानपुर में जिस आईएसआईएस के सस्पेक्ट को पकड़ा गया है उसका नाम आतिफ मुजफ्फर है। जो इस ग्रुप का, जो आईएसआईएस का ये ग्रुप है जो तैयार किया जा रहा था, उसका ये लीडर है। और अगर हम आईएसआईएस के लैंग्वेज में बात करें तो इनको आमिर कहा जाता है, जो इनके ग्रुप लीडर होते हैं, उसका ये मेंबर था। और 3 और मध्य प्रदेश में आईएसआईएस के सस्पेक्ट आज अरेस्ट किए गए हैं। तो ये लगता है कि एक ग्रुप था जो आपस में चैट कर रहा था, जो लोन वोल्फ की तरह अटैक करने की हो सकती है उनकी प्लानिंग हो रही हो और आईएसआईएस की एक्टिविटी भारत में बढ़ाई जाए, उसको ये तैयारी की जा रही थी। हो सकता है कि इसका ही एक हिस्सा हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और ये जो कानपुर में गिरफ्तारी हुई है आज, साथ ही साथ ये जो संदिग्ध आतंकवादी छिपा हुआ है, इन सबका आपस में कनेक्शन है? इनका सबका आपस में कनेक्शन है और ये कहा जा रहा है कि एक आईएसआईएस का ग्रुप तैयार किया जा रहा था। ये ग्रुप के पार्ट थे। इनका जो हेड था, जो कानपुर में जिसको आज सुबह पकड़ा गया है, वो आमिर था इनके ग्रुप का। और मध्य प्रदेश में भी आज 3 अरेस्टिंग हुई है, ये सारे उसी के पार्ट थे। इन्फॉर्मेशन केरला और तेलंगाना ने दिया था। ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कहा गया कि एक ठाकुरगंज में, लखनऊ में एक आतंकी आईएसआईएस का छिपा हुआ है जिसका नाम सैफुल बताया गया और उसके बाद इसको घेरा गया। देखिए, ये एक टैक्टिक है यूपी पुलिस की, एटीएस की, कि ऑपरेशन स्लो रखा जाए, उस बीच में फायर किया जाए ताकि वो फायर करे। और फायरिंग जब तक करता रहेगा, उसकी जब गोलियां खत्म हो जाएंगी तब तक इंतजार किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। तो ये एक पार्ट है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आईएसआईएस के खिलाफ एक तरीके से जो ये प्लानिंग चल रही थी उसको ब्रेकअप किया गया है, एक बड़ी सफलता है। उसमें हो सकता है कि उज्जैन में जो धमाके हुए उन लोगों ने कराए हो। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तौर पे बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि पूरा आईएसआईएस का नेटवर्क है जिसको तोड़ा जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है। हो सकता है कि सैफुल की तरह और भी लोग यूपी में हों जिसके ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही हो या उसको पकड़ा जाए, उसके बाद और पता किया जाए कि और कौन कौन उसके साथ शामिल हैं। जी, और अमिता भी हमारे साथ है। अमिता, जिस घर में ये आतंकवादी छिपा हुआ है, हम कोशिश करेंगे, हमारे शायद अमिता से इस वक्त संपर्क टूट गया है, लेकिन मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और ये जो आईएसआईएस से कनेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि कानपुर में पहले एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उससे सैफुल का पता चलता है, जो इस वक्त ठाकुरगंज की ये जो कॉलोनी है वहां पर छिपा हुआ है, लगातार वहां से फायरिंग कर रहा है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ भी उसका कनेक्शन है। और जो मध्य प्रदेश में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इस नेटवर्क में और भी कितने लोग हो सकते हैं मनीष, इसको लेकर कुछ पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं कि आईएसआईएस के साथ कनेक्शन है ही इन लोगों का? देखिए, ये जो मेंबर्स हैं, ये आईएसआईएस के जो ग्रुप हैं, ये खास इनके टेलीग्राम पे और इनके ग्रुप हैं जिस पर इंटेलिजेंस एजेंसी नज़र रखती है और उस ग्रुप को इंटरसेप्ट किया गया है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। और कई स्टेट्स में इनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी तक हम सिर्फ समझ रहे थे कि लखनऊ में ये ऑपरेशन चल रहा है, कोई आतंकी है जो कहीं और का होगा या कि अचानक छुप गया होगा या लखनऊ में धमाके करने आया होगा। ये हम सिर्फ एक पार्ट देख रहे हैं, लेकिन अभी ये एक पिक्चर आप देखें तो बड़ी पिक्चर सामने आ रही है कि पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, या तेलंगाना हो या केरला हो, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी, वो मिलकर के उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन चलाया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि ठाकुरगंज में इसकी स्पेसिफिक लोकेशन ट्रेस की गई थी। ये सारे चैट पर प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे आतंकी साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया जाए। और पहले भी आप मीमांसा याद करिए कि यूपी और एमपी में खास तौर पर कहा गया था कि आईएसआईएस अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, कई आरएसएस के बड़े लीडर निशाने पर हैं, बीजेपी के कई नेता निशाने पर हैं, तो उसका ये पार्ट हो सकता है। रेल में जो धमाके हमने देखे, चूंकि सारे लोन वोल्फ तरीके से अटैक करते हैं, एक शख्स कहीं भी जाकर बम रख सकता है या वेपन्स बना सकता है, तो ये उनकी
एक स्ट्रेटजी होती है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको अगर पकड़ने में कामयाबी मिलती है तो आपको और अरेस्टिंग और कुछ लोगों को पकड़े जाने की जानकारी मिलेगी। इसीलिए कोशिश यही कर रही है यूपी एटीएस की टीम कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए संदिग्ध आतंकवादी को, और फिर इससे पूछताछ की जाए, क्योंकि नेटवर्क कितना बड़ा है। लगातार कोशिश हो रही है आईएसआईएस की ओर से कि देश के अलग अलग हिस्सों में वो अपने नेटवर्क को मजबूत करे, उसका विस्तार करे, और ऐसे में जो अलग अलग मोहरे उसने खड़े कर दिए हैं अलग अलग राज्यों में, उनको पकड़ना और उनसे और जानकारी उगलवाना बहुत ही जरूरी हो गया। यूपी में 7वें चरण की वोटिंग कल होनी है, और उससे पहले आज लखनऊ के ठाकुरगंज में वहां कॉलोनी में एक घर में छिपा हुआ है संदिग्ध आतंकवादी, और इस वक्त एनकाउंटर वहां पर चल रहा है। यूपी एटीएस की टीम वहां पर, आईजी मौके पर मौजूद हैं, कमांडो मौजूद हैं, और कोशिश हो रही है कि इस संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया जाए। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं इस ऑपरेशन की शुरुआत हुए, और कहीं ना कहीं अब कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन में जो आज ट्रेन धमाका हुआ उसके साथ इसका कनेक्शन हो सकता है। मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, कब लोग ये आतंकवादी इधर भारत में दाखिल हुए, और क्या एक कोई बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है? क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आज जो उज्जैन में जो धमाका हुआ है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि उन्होंने ये एक तरीके एक्सपेरिमेंट किया है छोटा धमाका करके, ताकि वो उन्हें पता चल सके कैसे एक्सप्लोसिव करते हैं, और फ्यूचर में उनकी प्लानिंग बड़ा धमाका करने की थी। तो ये एक साजिश थी। दूसरी बात, ये सारे जो लोग हैं कोई बाहर से नहीं आया है, ये सारे ही लोकल यूथ हैं जिनको आईएसआईएस ने एक तरीके से मोटिवेट किया है काफ़ी, और उनको जिहादी बनाया है, और उन्होंने ये प्लानिंग करना शुरू किया कि कैसे वो लोन वोल्फ अटैक करें या पर कहीं पर जा कर के वो आतंकी साजिश करें। तो ये जानकारी आई। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। हालांकि यूपी एडीजे जलदीप चौधरी ने जो जानकारी दी है, उन्होंने किसी आतंकवादी संगठन से अभी इनका संबंध तो नहीं बताया, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि इस आतंकवादी की गिरफ्तारी हो और फिर इससे पूछताछ हो, ताकि ये जो पूरे लिंक्स हैं, पूरा कनेक्शन है आईएसआईएस के साथ, ये सबके सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए।